नमस्कार दर्शकों, यह दर्द भरी दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के रामायण गांव की, जहां 2 महीनों से खड़ा बाढ़ का पानी हर उम्मीद को निगल चुका था। 95% फसलें तबाह हो चुकी थीं। पीने का पानी जहर बन गया था। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब सरपंच अनिल जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 11,000 फुट पाइप की मदद मांगी। रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने के लिए पहुंची है ग्राम पंचायत रामायण, तहसील हांसी, जिला हिसार। और जो रामायण गांव है ये पूरी तरीके से जो है डूबा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज को ये प्रार्थना अभी इन्होंने लिखी है और यहाँ पर अभी अपनी प्रार्थना पर समस्त ग्रामवासी जो पंचायत के सदस्य आए हुए हैं अभी अपने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। मैं अनिल, सरपंच ग्राम पंचायत रामायण। तो ये है जी, हमारा ये करीब पीछे 2 महीने पहले बारिश हुई थी, तब से लेके अब तक पानी का कोई समाधान नहीं हुआ है जी। और उसके लिए हमें पाइपों की आवश्यकता थी, तो हम ये पाइपों के लिए यहाँ अपने संत रामपाल जी महाराज के डेरे में आए हैं और हमें उम्मीद है मतलब। तो सरपंच अभी गांव में और कितनी क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? कितनी फसल बर्बाद है, कितना खेतों में पानी, कितना क्षेत्रफल डूबा हुआ है? क्षेत्रफल तो जी खेतों की तो लगभग खेती तो खराब हो ही गई जी। और वाटर वर्क्स में करीब 2 महीने से भी पानी भरा हुआ है, जिससे पूरा गांव का मतलब। कितनी आबादी वाला गांव? आबादी तो 4,000 के करीब की आबादी है जी। कितनी प्रभावित है अभी इस बाढ़ के पानी से? प्रभावित तो जी लगभग हर कोई है जी, बच्चा बूढ़ा सब कोई है जी, क्योंकि सबका स्वास्थ्य खराब है जी। क्यों पीने का पानी सही नहीं मिल रहा और गांव में मच्छर वगैरह ये बीमारियां फैलने लग रही हैं ज़्यादा। तो लगभग 99% गांव प्रभावित है जी। ये ग्राम पंचायत रामायण आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने भी 8 इंची पाइप और 15 HP के पंप सेट की प्रार्थना सतगुरु के चरणों में आज दी है। हम अब हमारे वकीलों के माध्यम से इस प्रार्थना पत्र को सतगुरु के चरणों में भेजेंगे और वहाँ से जैसे भी आदेश आएंगे आमिर को ये सारा सामान इनके गांव के अंदर हम गाड़ियों में लोड करके पहुंचा कर आएंगे। सत साहिब। और यहाँ पर ग्राम पंचायत रामायण, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा की तरफ से समस्त ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, सरपंच, ग्रामवासियों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना भेजी जा रही है। किसी को विश्वास नहीं था कि इस कलयुग की रामायण में कोई राम आएगा, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला रामायण गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत था कि सच्ची सेवा किसी दीवार या सलाखों में कैद नहीं रह सकती। इस सामग्री में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 11,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है।
यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। और दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत रामायण में। जैसा कि आपको जानकारी दे देते हैं कि रामायण में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी है और इस रामायण गांव में भी आज संत रामपाल जी महाराज यहां पर राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। दर्शकों, आज हरियाणा का हर गांव लगभग हिसार ज़िला का बाढ़ के पानी से प्रभावित है और आसपास के जो भी लगते ज़िले हैं वहाँ पर भी पानी का बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव को और गांव वालों को, किसानों को, मजदूरों को संभाला है और आज ग्राम पंचायत रामायण में प्रवेश करेंगे और सारा सामान जो है पहुंचाएंगे। पूरा एरिया जो है बाढ़ से प्रभावित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव के बाहर चारों तरफ जो पानी है, पानी देख लो भाई साहब। और किसानों को कितना नुकसान हुआ है इस बार? यहाँ 95% है। वो तेरी 95%। हाँ 95%, क्या बात है, देख सको आप जाके, नहीं यहाँ देख लो आप। दर्शकों, वाकई यहाँ पर गांव जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है। भाई साहब भी हैं। भाई साहब, कितना नुकसान है गांव में? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है सर। मतलब जो पानी पीने का आता है ना डिग्गी भरा, वो फुल भरा हुआ है। मतलब इतना काला पानी है कि मतलब देखने से ही डर लगता है। इतना पानी, कुत्ते मरे पड़े हैं, कीड़े हो चुके हैं, वही पानी सप्लाई आता है सर। और तो पहले कोई प्रयास नहीं किया गया गांव से या कहीं से कोई मदद वगैरह नहीं? छोटे मोटे गाँव द्वारा ही होते हैं, मतलब वैसे कोई खास मदद नहीं है। अभी कुछ कह रहे हैं इसलिए इनसे चलो फिर लाइट नहीं मिली। ये ट्रैक्टर से निकलते हैं, ट्रैक्टर क्या घंटे चलेगा? ठीक। हाँ अच्छा, ये पाइप बिछा रखे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं लग पाया तो ऐसे ही पड़े हैं? नहीं, ट्रैक्टर लगाया था मैं ब्रह्मा, उससे निकला था। लेकिन निकल नहीं पाया? नहीं निकला। आप सुना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने कई हजार पाइप मोटरें भेजी हैं, पता लगा क्या? हाँ लगा, देखा है। हाँ, क्योंकि 95% जो है बर्बादी हो चुकी है। एक आपने सुनी है रामायण, उस रामायण के मुख्य पात्र थे श्री रामचंद्र जी और आज इस रामायण गांव के मुख्य पात्र हैं संत रामपाल जी। इस रामायण गांव को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने वो राहत भेजी है कि अभी तक जो भी इनके प्रयास थे सब विफल थे, असफल थे। लेकिन आज एक नई उम्मीद की किरण इस रामायण में जगी है। इस रामायण में एक नया राम आया है जो इनको अब एक नया जनजीवन देगा। और दूर तक देखेंगे लंबी कतार में जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजे हुए यहाँ पर पाइप और मोटरें आ चुकी हैं, क्योंकि रामायण गांव में भी 95% जो है बाढ़ के पानी ने फसलों को नुकसान किया हुआ है। आइए अब हम आपको ग्राम पंचायत में, जहाँ पर आज लोग एकत्रित हो रहे हैं, गांव वालों ने बहुत अच्छा सा जो है स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इनका भाव जो है यहाँ पर बहुत देखने से प्रतीत हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, क्योंकि फूल मालाएं लेकर आज यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने पहुँचे थे। और यहाँ पर देखिए आप, इस रामायण गांव के राम बनकर पहुँचे संत रामपाल जी महाराज। और आज देखिए यहाँ पर बड़े बड़े हज़ारों फीट पाइप यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गांव रामायण में ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज का पहुंच चुका है। यहाँ पर देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो हज़ारों फीट के पाइप भेजे हैं। राम राम। नुकसान है गांव को 50% नुकसान था। अगली फसल भी नहीं मिलती। रामपाल जी महाराज के कारण अगली फसल बोलेंगे या तो खत्म होएगी थी। ये खत्म हो गई थी? ये तो खत्म हो रही है। अब ये देख रहे हैं आंखों के सामने से ट्रक पे ट्रक निकलते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रामपाल जी महाराज की देन है, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। तो
तो आज गांव, इस रामायण गांव में जो है आप देखिए पीछे ट्रक भर भर कर ये आ चुके हैं यहाँ पर। तो वाकई आज गांव वालों के लिए एक तरीके से कहें खुशी की खुशखबरी है इनके लिए, और गांव वालों में भी पूरी खुशी की लहर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। सभी लोग गांव के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी जो कार्यक्रम की जानकारी है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर देखिए सभी ग्राम पंचायत रामायण के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज जैसे इनको खबर मिली कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई जा रही, तो आज पूरा गांव जो है खुश है। सबसे पहले तो यहाँ पर पहुँचने पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी अनुयायियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे करीब 3 महीने पहले हमारे गांव में बारिश हुई थी, अभी तक उसका पानी का कोई समाधान नहीं हुआ था। और हम मंगलवार को सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचे। 8 बजे पहुँचे, हमने सिर्फ एक बार डिमांड करी, हमारी बहुत ही मतलब उसमें अच्छी खातिरदारी करी और ना ही हमारे धक्के खिलाए कहीं भी। और सिर्फ एक बार बोलने पर आज हमारे गांव में आप अभी देखा, आपने सभी ग्रामवासियों ने देखा, सभी ने देखा, इतनी भरपूर मात्रा में लगभग हमारी गांव की शायद समस्या ही दूर हो जाएगी पानी की अगले 20, 25, 30 सालों की। तो इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत रामायण सभी को सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ग्राम पंचायत रामायण ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित गांव है। ये हमारी एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने 4 महीने से, और जिसका कोई सहारा नहीं है उसका गुरुजी इस मुहिम के द्वारा पूरा सहयोग करते हैं। जितना भी बाढ़ पीड़ित ये गांव आते हैं, स्टेट आवे हैं, इनकी सबकी हेल्प करें हैं गुरुजी तन मन धन से। उसमें आज ये गांव रामायण इस पे भी गुरुजियों ने दया करी है। पूरा सामान गांव रामायण में इनके सामने लाकर उपलब्ध करा दिया है गुरुजियों ने। गुरुजी इस जनता के लिए आ रहे हैं भाई, ध्यान से सुन लो, क्योंकि गुरुजियों ने ना तो इलेक्शन लड़ना ना वोटा की जरूरत, वह अपने मानवता को गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। जो मानवता का भला करना है ना, जो ईब जैसे ये गांव डूब गए थे, हम अपनी और सेवा में लग रहे थे, गुरुजियों ने एकदम सख्त आदेश करे जितने गांव में बाढ़ पीड़ित हैं उनको सबको तय दिल से उनकी सेवा करनी। वैसे ही जैसे ही आदेश आया हम इस सेवा में, आपकी सेवा में तय दिल से जुट गए, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद हो गया। और जितने भी अपने भाई थे, जितने गांव थे ये डूब रहे थे, ये गुरुजी ने इनको इतने पाइप मोटर दे दी है। ये मेहनत करनी पड़ेगी बाप ने, गुरुजी के तो कोई कमी नहीं रहेगी। तो सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ से निवेदन है हमारा सभी भाइयों का, आपने मेहनत करनी पड़ेगी और भी जरूरत होगी। बिल्कुल तन मन धन तक गुरुजी सेवा में आगे खड़े पाओगे, लेकिन उद्देश्य एक है, किसान की फसल बोनी चाहिए। पहले फसल मर गई, अगली फसल नहीं हुई तक किसान मर गया, किसान के साथ मजदूर मर गया। तो ये कंटिन्यू गुरुजी ने मेहनत करवाई है, आपके लिए ये सौगात दी है। आगे भाई किसान को फिर से स्टैंड में ले जाएगा खड़ा होने, अगली फसल जरूर होगी किसान की, क्योंकि गुरुजी दया कर रहे हैं। गुरुजी है भगवान, और भगवान अपने आत्माओं को दुखी नहीं देख सकता। भगवान अपनी आत्माओं को दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि ये ना मानियो कि हम नाम ले रहे, आप नाम नहीं ले रहे, आपके ऊपर आप तामती हैं। हमारे को आदेश दे दिया था कि ये भी थारे भाई हैं, भगवान की आत्माएं हैं, इनका तन मन धन से सहयोग करना है। तो इस मानवता में इस तब बड़ा पुण्य हम तब भाई कोई समझते नहीं। आग भाई सारी जिया जून चिट्ठी ते लेगा हाथी ताई
किसान के पीछे है, और किसान मर गया तो सारी दुनिया मर गई, क्योंकि अपना कृषि प्रधान देश है और इस देश में किसान सबसे बाढ़ पीड़ित उस मार आई। इसलिए गुरुजिया ने यह मुहिम चलाई है और इस मुहिम का पूरा भरपूर फायदा उठाओ आप लोग। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपका भाव इतना बढ़िया था, हम आए जब गुरुजिया की हाजिरी में आप लोग माला लिए खड़े थे और आपका इस भाव कारण हम बार बार धन्यवाद करते हैं। गुरुजियों को ये लोग तय दिल से जानने लग गए, तय दिल से इन गुरुजियों का धन्यवाद करने लग गए, क्योंकि आप लोगों ने जान पाट की अड़ी भीड़ में भाई गुरुजी काम आऊंगे। गुरुजी न्यू नहीं है कि भाई सरकार, हमने ये चीज तक कोई मतलब नहीं है भाई सरकार विफल होगी वो होगी, हम तो सरकार के सहयोगी। हाँ भाई सरकार अपना काम करे है, हमारे जितने भी अनुयायी हैं गुरुजियों के, वे गुरुजियों के आदेश के अनुसार एकदम सेवा पर टूट के पड़ जा हैं। इतनी तेजी से इतनी स्पीड तक गुरुजियों ने काम करवाया है। आज 1 महीना पूरा होया नहीं है, महीना वैसे तो 1.5 महीना हो गया हमने बैठा ने, थारे कम से कम 200 गांवों को सेवा दे ली। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और कम से कम 20, 25, 30 गांव तक दोबारा लेकर डालिए। आगा हमारा मोटर कम रहेगी, हमारा पाइप कम रहेगी। पहले तो कुछ सरपंच तो भाई अचकते आए हैं, कदे यार वैसे ही हो, गुरुजी नहीं वो करते हो, ये सब न जान पाटगी। आग भाई अचकन की जरूरत नहीं, सिर्फ फसल बोनी चाहिए, गुरुजियों का यो मेन उद्देश्य है। आग भाई किसान की फसल बोनी चाहिए, मार में नहीं आना चाहिए। किसान हंसता देखना चाहते हैं गुरुजी, उसकी अगली फसल लहरामती का गुरुजी दया कर रहे हैं कि भाई हम इसकी वीडियो बनावांगे, अपने सत्संगा में चलावांगे। और गरीब का भाई विशेष सारा है गुरुजी, नोट कर लियो, एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। तब भाई यो कबीर भगवान है, अपने देश में किसी ने भूखा नहीं सोने देगा, कपड़े बिना। कम से कम कई हजार तक गरीबा के गुरुजिया ने घर बना लिए होंगे। और ऐसा है परिवार के जितने बच्चे हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाने का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, उनका पढ़ाई का खर्चा, उनका दवाई का खर्चा, ये सारे गुरुजी देते हैं। और इतने वे पाया आप नहीं खड़े हो लेंगे, इतने गुरुजी उस परिवार का खर्चा न्यूए देते रहेंगे उन बच्चों का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई सारे ग्रामवासियों से फिर प्रार्थना है, आपके भाव को देख के जो गुरुजियों का आप लोगों ने मान सम्मान कराया है, हम तय दिल से पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत रामायण व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। कृपया सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत रामायण, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत रामायण से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गाँव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार
इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये इकट्ठा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ हैं। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप लोगों को हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी सामान चाहिए वो सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करो और वो मिलेगा। और आपने अपने गांव से पानी निकालना है और अगली फसल की बिजाई जरूर से जरूर करनी है। दर्शकों, आज ग्राम पंचायत रामायण, तहसील हांसी, जिला हिसार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान पहुंचाया गया तथा निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाया गया। सरपंच के ग्राम पंचायत के सदस्यों ने इस पर संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया तथा आज जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा उस खुशी में, उस एक तरीके से गांव में उत्सव की तरह ये मना रहे हैं और उस खुशी में आज संत रामपाल जी महाराज को एक शील्ड के तौर पर सम्मानित किया है। इसमें अगर आप आपको पढ़कर सुनाए तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, सत साहेब परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव रामायण, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 11,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 मोटर 15 HP कंप्लीट सेट हेतु समस्त गाँव रामायण संत रामपाल जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। भेंटकर्ता समस्त ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासी रामायण हांसी। तो इस सम्मान के बारे में एक बार हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। ये सम्मान तो जी बिल्कुल बनता है जी, ठीक है। और जैसे हमने बताया था, आज जो गांव में आपने चेहरे पर खुशी देखी है वो सिर्फ संत रामपाल भगवान जी की वजह से ही, मतलब जी इतनी 3 महीने में जो खुशी मतलब हम देखना चाह रहे थे वो हमने उम्मीद नहीं थी जी भाई इतनी जल्दी ये खुशी हमने देखने नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान का रूप में संत रामपाल जी महाराज ने हमें जिस तरह जो मौका दिया, जो मिले हमें, तो हम तो जी तन मन धन से रामपाल जी भगवान रामपाल जी के ही हो गए जी। हम तो बिल्कुल हो गए जी। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो जो आज सामान आया इस उपलक्ष्य में फिर आपने ये सम्मान भेंट किया?
बिल्कुल किया है जी। और ये तो जी इनका बनता ही है जी। आज कौन जी, हम तो आगे भी इनको बिल्कुल ऐसे ही मान सम्मान देते रहेंगे जी। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये ग्राम पंचायत रामायण की तरफ से ये जो सीड एक सुंदर सी भेंट की गई है? सतसाहिब जी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव रामायण का हम गुरुजियों का मान सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, इनका भाव पूरे गांव का बहुत ही बढ़िया था गुरुजियों के चरणों में, और ऐसे होना भी चाहिए भगवान के चरणों में। और इन्होंने आगे का भी वादा किया है इनका, इसके लिए भी हम अपने सारे सेवादार गुरुजियों के शिष्य और गुरुजियों की तरफ से इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। और ये जाते ही गुरुजियों के चरणों में समर्पित कर देंगे हम। तो दर्शकों, यहाँ पर आज देख रहे हैं आप ग्राम पंचायत रामायण की तरफ से संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान दिया उसको इन्होंने सम्मानित करके और इनको आज सौंप दिया है। धन्यवाद। मदद का काफिला देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने फूलों और मालाओं से सेवादारों का स्वागत किया। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखो जी, हम हर मंत्री के पास, हर विधायक के पास, ये मान लो हमने हर जगह जहाँ भी अरदास लगा सका थे, हमने जो क्वाड खुड़का सका थे वो खुड़काया, हमारी कहीं भी कोई मदद नहीं हुई। ना के बराबर नु मान लो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर मदद हुई। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला कि उनका जो ये ट्रस्ट है उसके थ्रू संत रामपाल जी महाराज गाँव में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। तो उसके बाद हम उनसे संपर्क किया सिर्फ एक बार कि हमारे ऐसे ऐसे ज़रूरत है। उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने गांव में रहिए, वहीं आपकी सहयोग राशि और जो भी आपका सहयोग होगा वो पहुंच जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से, जो भी मान लो सरकारी भी ऐसा काम नहीं करती, उतने अच्छे तरीके से सर्वे करके गांव के हालात देख करके कि गांव में कितने हालात ख़राब हैं, उसके हिसाब से उन्होंने हमारी जो डिमांड थी कि हमें इतनी पाइपलाइन चाहिए, वो पूरी उससे भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही सामान हमें 11,000 फुट पाइप हमें लगा था। सिर्फ पाइप आएंगे, आप उधर देखेंगे साथ में मोटर, उसके छोटे से छोटा नट की अगर कहीं भी ज़रूरत है, या बट पीछे सूंड लगाने का जो होता है हमारा पानी उठाने के लिए, वो सब चीज़ें, हर चीज़ उन्होंने अपने साथ में ही पूरा, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ पानी के बटन दबाना है और पानी हमारा उतर जाएगा। हमारी अरदास है हमारी ये, हमें लग रहा है कि अब हमारी फसल की बुआई हो जाएगी। हमें तो ये लग रहा था कि हमारी फसल बुआई भी नहीं होगी। तो इसके लिए हम जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का पुनः धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की और हमारे गाँव पर इतना सहयोग किया और एहसान किया। सरकार तो हमें तरफ तो मिला है कौन था कुछ, और 2-3 महीने हो गए पानी डिग्गी का भी, सारा हमारी फसल सारी खराब हो रही थी। इनकी मदद कर दी तो हमारा पानी उतर जा रहा, अगली फसल हमारी बुझेगी। क्या कहेंगे ताऊ जी, आज जो मदद पहुंची? बहुत बढ़िया काम किया जी, ऐसी सरकार नहीं कर सकती कोई भी। आगे वाले पीढ़ी का भी फायदा हुआ इसमें, सारा पानी निकल जाएगा। 15-20 साल का बढ़िया प्रोग्राम कर दिया। हम तो संत रामपाल महाराज जी बहुत ही दाग मानते हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया। हमने पता चला, हम तो इसलिए वहाँ गए, बताते हमारी अपील सुन ली। हम तो धन्यवाद करते हैं रामपाल जी महाराज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। 50 लाख का सामान दे दिया हमारे गाँव को, और क्या देंगे। सरकार नहीं कर सकती तो रामपाल महाराज जी ने करे हमारा। हम तो बहुत आभारी हैं जिनके। किसान खुश है, अब राहत मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी जी। अगली फसल बीज जाएगी तो खत्म होएगी। 3 महीने के बरान हो रही, मन तो बहुत बुरा हाल है। क्या कहेंगे ताऊ जी? हम बहुत धन्यवाद देंगे जी संत महाराज जी का। इनको किसानों के लिए, हमारे ग्रामीणों के लिए, गांव रामायण के लिए बहुत योगदान दिया है। इसके हम बहुत आभारी हैं और आने वाले टाइम में भी इसके आभारी रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत बड़ा सहयोग दे दिया और हम इसका बार बार धन्यवाद करते हैं रामायण की तरफ से। क्या कहेंगे ताऊ जी? हम जो है ना गुरु जी रामपाल जी का जो ना गांव की तरफ से तहे दिल से जो ना बहुत हार्दिक जो ना स्वागत करते हैं। जो गांव के लिए जो सहयोग दिया ना, हम सदा के लिए इसको भूल नहीं सकते। जो ना एक प्यासे को पानी मिल जाता है, जैसे डूबते को एक तिनका मिल जाता तो उसको कितना बड़ा हो जाता है, और इनने तो इतना बड़ा आशीर्वाद दिया गाँव के लिए, हम जो ना कभी भी इसको नहीं भूल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। और हम जो ना इन्होंने जो सहयोग दिया है, जो पाइप वगैरह दिए हैं, इसको बहुत जो ना सदुपयोग करेंगे। और इनका जो ना कभी भी जो सहयोग दिया हम कभी भी नहीं भूले, हमारी आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूलेगी इसको। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। क्या कह रहे थे आप? इनका तो बहुत बड़ा योगदान दिया है जी। हम आने वाली पीढ़ी को भी कहेंगे कि इनके जो योगदान दिए इनको मत भूलना, और इनके सदा के लिए हम याद रहेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। और इनका बहुत बड़ा धन्यवाद है। दर्शकों, आज यहाँ पर जो किसान आए हैं वो संत रामपाल जी महाराज का बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से एहसान मान रहे हैं और अगली पीढ़ी तक का जो है इसको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं उनकी। सिर्फ एक बार गए थे हम, तो उसी टाइम पाइप भेज दिए, मोटर भेज दी, इसी जल्दी तो सरकार भी कौन कर दी। हाँ,
सरकार भी नहीं करती ऐसा जल्दी काम जितना रामपाल महाराज जी ने कराया। गांव का बहुत ज़्यादा नुकसान था। 300-400 किलो में पानी है और ये 2 लाइन है, 2 लाइन मोटर समेत भेजी हैं और ये लाइन बिछ जाएंगी कल और कल मोटर चालू हो जाएगी। इससे फ़ायदा और क्या होगा? रामपाल महाराज जी ने इतना बढ़िया काम दे दिया, अगली गेहूँ ही फसल बेच जाएगी इसमें, नहीं तो गेहूँ। उम्मीद हो गया कि भाई अगली फसल गेहूँ की हो सकती है। हाँ उम्मीद है, पानी उतरा गेहूँ बेचेंगी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम रामपाल महाराज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बहुत अच्छा लगा है, संत रामपाल जी के बहुत बहुत आभारी हैं, ताकि हमारी आगे की फसल बिक जाएगी और पानी निकल जाएगा। सदा इसका गुणगान गाएंगे, सदा के लिए। रांद कट गई हमारी, तो चौवा का खेत है, 10 साल चौवा डेगता नहीं, पानी हर बार भरना ही भरना है। 3 साल हो गए थे, मन तो गेहूँ नहीं बो के देखी थी पहले। इतनी परेशानी पहले से थी? चौवा इतने चौवा नहीं टूट रहा यहाँ का। हाँ, सरकार से कोई हमें राहत नहीं मिली। फिर सरकार के पास घूम फिर के फिर रामपाल जी महाराज के पास गए। हमें एक दिन गए थे, उसी दिन हमारी सुन ली और आज हमारे के पास पाइप पहुंचा दिए रामपाल जी महाराज ने। हम तो इसके सदा सदा आभारी रहे। पाइप जो पहुंचा वो परमानेंट पहुंचा है, अभी इन्होंने बताया। हाँ परमानेंट पहुंचा है, परमानेंट पहुंचा है। अब इसको वैसे डालेंगे, फिर इसको खुदाई करके नीचे दबा देंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, हमें आई साल घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये वर्षों पुरानी दिक्कत थी दर्शकों, यहाँ पर रामायण गांव में वर्षों पुरानी समस्या थी और समस्या का हल संत रामपाल जी महाराज ने पल भर में कर दिया। और दर्शकों, गांव रामायण में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये रहमत, ये दया, ये कृपा आज यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं, गाँव वालों से बातचीत की, गाँव वाले बहुत ज़्यादा दुखी थे और आज इतने खुश हैं। सरपंच जी ने कहा कि 3 महीने से जो एक सुख समाचार सुनने के लिए तरस रहे थे, वो आज संत रामपाल जी महाराज ने वो उनको शुभ अवसर प्रदान किया और सारा सामान इस गांव में भेजा और जो बाढ़ जैसी मुसीबत का जो है हरण किया। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी सेवादार भी हैं, सारी जानकारी है। सरपंच जी को सारा सामान हैंडओवर करवा दिया। सच है, अभी ग्राम पंचायत रामायण ने जो संत रामपाल भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लिख के भेजी थी, वो उस प्रार्थना में 3 मोटरें थी 15 HP की, 11,000 फुट पाइप था, 8 इंची लाइन, और इसके साथ जितनी भी एसेसरी लगती है, जो भी सामान लगता है, एक छोटे से नट से लेके बड़े बोल्ट तक, लाइन चिपकाने, लाइन जोड़ने के लिए SR की ज़रूरत पड़ती है, फिक्स वाल की ज़रूरत पड़ती है, बैंड की ज़रूरत पड़ती है, जैन की ज़रूरत पड़ती है, क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। संत रामपाल महाराज जी परमात्मा जी ने ये सारा सामान आज ग्राम पंचायत को सौंप दिया है और आप देख रहे हो सारा सामान पूरे गांव के निवासी मौजूद व्यक्तिगण, सरपंच जी यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में आज ये संत रामपाल महाराज जी ने सारा सामान गुरुजियों ने आज इनको सौंप दिया। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसमें कुछ न कुछ एडवांस से दिख रहा है जी। क्या एडवांस दिख रहा है? ये तो लगाएंगे जी, जिस तरह ये दिख रहे हैं जी, मान लो जो चीज़ है लगभग वगैरह ये सारे ये सब भेज दिए हैं। बिल्कुल जी, छोटा तो छोटी चीज़ है, जो 2 रुपया तो लेके न जो लाख रुपया की चीज़ है जी, वो सारी अवेलेबल है जी यहाँ पे। हाँ जी, हमें नहीं कहीं जाने की जरूरत थी, तो बस मेहनत हमारी है, बाकी अच्छा अपना सर्विस हुई है, जो सेवा हुई है और इतनी फास्ट हुई है, जैसे आप 3 महीने से सब जगह धक्के खा रहे थे और ये सर्विस आपको इतनी जल्द मिली, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस सेवा को? सेवा के लिए क्या कहना, यहाँ पे पीने के पानी की भी मतलब लाले पड़ रहे थे जी, ऐसा काम हो रहा था। और बताना कि जी आप गांव के चेहरे आज आपने देखे हैं, तो उसमें कहना सुनना कुछ बाकी आपने लगा है कुछ रह रहा है। ये तो गाँव वाले ने पूरा विश्वास हो गया कि भाई हमारा जो कष्ट था वो हमारा दूर हो गया जी। हाँ बिल्कुल जी। यह मदद पाकर रामायण गांव को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि एक आधुनिक महाकाव्य की है, जहां एक संत ने एक पौराणिक नाम वाले गांव का उद्धार किया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।